नमस्कार दोस्तों। इस साल के अंत में नवंबर माह में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और जिसे कह सकते हैं कि जो बहुत दिलचस्प चुनाव होगा, वह राजस्थान का चुनाव होने जा रहा है। आप पूछ सकते हैं कि 5 राज्यों में सिर्फ राजस्थान में ही ऐसा क्या है कि राजस्थान का चुनाव दिलचस्प होगा और बाकी चुनाव दिलचस्प नहीं होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं कि बाकी राज्य के चुनाव दिलचस्प नहीं होंगे। हर चुनाव का अपना महत्व होता है, हर राज्य के चुनाव के अपने समीकरण होते हैं। लेकिन राजस्थान में इस बार यह पहला चुनाव है जब कांग्रेस जो सत्ता पक्ष में, उसी के 2 नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट आपस में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खोल लेकर मैदान में डटे हुए हैं। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने बहुत कोशिश की उनके बीच की सुलह कराने की, लेकिन फिलहाल यह सुलह हो नहीं पाई है और बार बार दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। आप यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कांग्रेस की स्थिति से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, हाईकमान बहुत मजबूत है। तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पे करती है गलत बयानबाजी पर। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी राजस्थान की राजनीति चल रही है, वह अंदर ही अंदर एक दूसरे को निपटाने की चल रही है। देखिए, इस 2018 के अगर चुनाव की हम बात करें, जो 4 साल पहले हुए थे राजस्थान में, उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ाई, 3 उपचुनाव कांग्रेस ने जीते और उसके बाद 6 बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे, उन्होंने अपना विलय कांग्रेस के अंदर कर दिया। इस कारण कांग्रेस के 108 विधायक हो गए राजस्थान विधानसभा में। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में 73 सीटें मिली थी। उसके बाद उसकी 3 सीटें कम हो गई। 2 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हार गई और राजस्थान में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया है, जिसके कारण एक सीट और कम हो गई है। तो फिलहाल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 70 है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि इस बार वह सत्ता में वापसी करेगी। उसका प्रमुख कारण यह है कि 1998 के बाद राजस्थान की राजनीति में किसी भी दल ने लगातार दोबारा सत्ता नहीं प्राप्त की है। और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा कारण यह लग रहा है कि जब 1998 से लेकर अब तक किसी भी दल को लगातार दोबारा सत्ता नहीं मिली है, तो इस आधार पर अशोक गहलोत को भी सत्ता नहीं मिलेगी। अशोक गहलोत का मानना है और कांग्रेस का मानना है कि जो 1998 से रिवाज चला आ रहा है सत्ता बदलने का, उससे हम बदल देंगे और हम दोबारा सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि रिवाज बरकरार रहेगा और हम सत्ता में लौटेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान में ध्यान दे रहे हैं और चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान नहीं कह सकते, रैलियां कर रहे हैं। रैलियां भी एक प्रकार से चुनाव प्रचार अभियान ही होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। आप देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 9 साल हुए। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मई को अजमेर में रैली की थी। पहले वह रैली हैदराबाद में होनी थी मोदी की, जो उन्होंने 31 मई को अजमेर में की थी, क्योंकि 9 साल के उपलक्ष्य पर जो महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी शुरू 31 मई से 31 जून तक करने जा रही है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की रैली हैदराबाद से होने वाली थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मैं राजस्थान के अजमेर में रैली करूंगा, और फिर वह हैदराबाद की रैली को ट्रांसफर किया गया अजमेर में और मोदी ने अजमेर में की। तो राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि बिना उनके ध्यान दिए सत्ता की वापसी नहीं होगी, क्योंकि मोदी और भाजपा का हाईकमान ये जानता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में आप नेताओं में एक दूसरे को पटकने और अगला मुख्यमंत्री बनने की गंभीर होड़ मची हुई है। इस कारण केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान के चुनाव को, स्थानीय चुनाव को स्थानीय नेताओं के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता और उसकी कमान अपने पास रखना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की इस समय पूरी कोशिश है कि राजस्थान का 2023 का जो विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर में होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2013 में जो सीटें मिली थी 163, वह मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वह टारगेट लेके चल रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी को 2 मैसेज देने में आसानी होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में यह मैसेज देगी कि अशोक गहलोत को हमने इस बुरी तरीके से राजस्थान में हराया, राजस्थान से राज्य वापस लिया, और इस 163 सीटें आने पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व
अपने पसंद का मुख्यमंत्री बना सकता है। इतने प्रचंड बहुमत मिलने पर वसुंधरा राजे अपने मुख्यमंत्री बनने के दावे पे अड़ नहीं पाएगी और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तो अपने पसंद का मुख्यमंत्री बना पाएगा। लेकिन आप एक दिलचस्प बात भी देखिए, 2 चुनाव से लगातार, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ अब मैं, 2 लोकसभा चुनाव 2014 का और 2019 का, इन दोनों लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। एक सीट जरूर उन्होंने अपने सहयोगी बेनीवाल को दी थी जो नागौर से सांसद है। इस प्रकार से पूरी की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। कांग्रेस के लिए दोनों लोकसभा चुनाव में एक अपने खाता भी न खोलना एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इस बार अशोक गहलोत का मानना है कि लोकसभा में भी हम कम से कम 15 सीटें जीतेंगे और विधानसभा चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में क्या होता है। अभी थोड़ा समय है, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर कई बड़े निर्णय करने वाली है। चुनाव प्रचार अभियान की कमान किसके हाथ में होगी, अभी इसकी घोषणा नहीं की है। प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सांसद को बना दिया गया है। विपक्ष का नेता राजेंद्र राठौर बन चुके हैं। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार अभियान की कमान राजस्थान में किसको सौंपती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा सबसे बड़ा नाम है और सबसे आगे नाम है जिसे चुनाव प्रचार अभियान की कमान दी जा सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिसे चुनाव प्रचार अभियान समिति की कमान दी जाए उसे ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा। 3 अप्रैल को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें राजस्थान को लेकर बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष उपस्थित होंगे और राजस्थान को लेकर कई निर्णय लेने वाले हैं। मुझे लग रहा है 2 तारीख की जो बैठक होने वाली है, इसके बाद राजस्थान को लेकर काफ़ी पिक्चर क्लियर होगी। जब यह बैठक होगी तब राजस्थान की राजनीति को लेकर और राजस्थान में आगे भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, कैसे चुनाव प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार करेगी, कैसे केंद्रीय नेतृत्व इस रणनीति को आगे बढ़ाएगा, कैसे स्थानीय नेताओं को इसमें शामिल करेगा और कैसे सत्ता में वापसी की पटकथा लिखेगा, इसको लेकर मैं एक अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।